आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में फिर से वेल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पर एक वीडियो पहले आ चुकी है, तो आप लोग उस वीडियो को पहले देख लेना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एक अगर हम रिकैप लें, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पोटेंशियल वेल को देखा था। पोटेंशियल वेल कुछ ऐसा दिखता है ना, कि ये x इक्वल्स टू ज़ीरो है और ये x इक्वल्स टू ए है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 1D पोटेंशियल वेल की। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू ज़ीरो और x इक्वल्स टू ए पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, स्पाइक्स आते हैं इसमें और ये इन्फिनिटी पहुंच जाता है। तो इस कंप्लीट रीजन में और इस कंप्लीट रीजन में हमारा पोटेंशियल इन्फिनिटी होता है, जबकि जीरो से ए के बीच में हमारे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है। क्लियर? तो क्या बन जाता है, एक पोटेंशियल वेल बन जाता है। तो हमने इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी थी ना, क्या थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? वेरी गुड, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के वी जीरो एक्स। ठीक है, वी जीरो क्या है, कोई भी पोटेंशियल है जिस भी रीजन में हमारा पार्टिकल है, इक्वल्स टू ई साई। ई क्या, उस पार्टिकल की एनर्जी है। तो अगर हम पोटेंशियल वेल के लिए इस इक्वेशन को अप्लाई करें तो यहाँ पर मेरा पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई साई। और हमने इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करा था और अपने पार्टिकल का वेव फंक्शन निकाला था। हमने क्या आया था, बोलो, साई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2/a साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। ओके, तो हमारा वेव फंक्शन आया था साई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2/a साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। और इसकी हमने एनर्जी भी निकाली थी। अगर एनर्जी ध्यान नहीं हो तो एक बार फिर से एनर्जी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट माना था k, और उस k की वैल्यू क्या आई थी, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर और इसका अंडर रूट, है ना। और यहाँ पर k की वैल्यू जो हमने सॉल्व करी थी बाउंड्री कंडीशन लगा के, तो k की वैल्यू क्या आई थी, n पाई अपॉन a। तो अगर हम इन दो k की वैल्यूज को इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी E इक्वल्स टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो प्लीज़ इसे लास्ट तक ज़रूर देखना बिना स्किप करें। और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहाँ से पूछ सकते हो। ठीक है, तो हमने एनर्जी निकाल ली थी और ये एन हमारी क्या है, स्टेट्स हैं जो 1 2 3 से स्टार्ट होती हैं। अच्छा, एन इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों नहीं लेते? यहाँ पे मैं बात करूँ ग्राउंड स्टेट कौन सी है, बोलो ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी। वेरी गुड, ग्राउंड स्टेट है हमारी एन इक्वल्स टू 1। तो ग्राउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, साई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2/a साइन एन की वैल्यू 1, तो साइन पाई एक्स अपॉन ए, है ना। ये क्या है, हमारी ग्राउंड स्टेट है। और एनर्जी क्या है इसकी, एनर्जी होगी E इक्वल्स टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। एनर्जी क्या हो जाएगी, E इक्वल्स टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। ठीक है, इसमें n इक्वल्स टू जीरो से नहीं लेते। ठीक है, ये क्वेश्चन किसके लिए है, इंटरव्यू के लिए है। ठीक है, इंटरव्यू का जो स्क्रीनिंग राउंड होता है उसमें पूछ सकता है कि n इक्वल्स टू जीरो से हम लोग एनर्जी क्यों नहीं, सॉरी, n इक्वल्स टू जीरो ग्राउंड स्टेट क्यों नहीं होता पोटेंशियल वेल के लिए, क्योंकि यहाँ पर n इक्वल्स टू जीरो के लिए हमारा वेव फंक्शन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और हमारी एनर्जी भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसको लेने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए हम हमारी ग्राउंड स्टेट क्या होती है, n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, सही। अच्छा, इसमें देखो
हाँ, इसे एक बार फिर से देखो, ई इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। तो यहाँ देखो एन की डिफरेंट वैल्यूज डालने पर, एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, ऐसी वैल्यूज डालने पर मुझे डिफरेंट एनर्जीज मिल रही हैं। कैसे? देखो जब एन की वैल्यू 1 डालोगे तो मेरे को क्या मिलेगा, E1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। एन की वैल्यू 2 डालोगे तो मेरे को कौन सी एनर्जी मिलेगी, सेकेंड मतलब कह सकते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये कह लो सेकंड एनर्जी या सेकंड स्टेट, और सेकंड स्टेट को हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, क्योंकि एन इक्वल्स टू 1 हमारी ग्राउंड स्टेट थी, तो एन इक्वल्स टू 2 क्या है, हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर एन इक्वल्स टू 2, है ना। तो एन इक्वल्स टू 2 के लिए हमें जो एनर्जी मिलेगी वो क्या मिलेगी, 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। एन इक्वल्स टू 3 के लिए क्या मिलेगी, 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। अब ये क्यों बताया मैंने, ठीक है, एक एग्जाम्पल लो, आगे हम लोग देखेंगे। जस्ट एक एग्जाम्पल लो, E इक्वल्स टू, मैंने कहा कोई एक और कोई स्टेट रही या कोई कंडीशन रही, और उसके लिए मैंने एनर्जी सॉल्व करी, वो आई एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अभी मत सोचो क्या है, जस्ट एक एग्जाम्पल लो, ठीक, तो ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, देखो एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर को, इस कंप्लीट को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस कंप्लीट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लेट एन, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर को मैंने क्या लिख लिया, एन लिख लिया। सो एनर्जी क्या हो जाएगी, एन पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। अब देखो मैंने कहा एन की वैल्यू 1 डालो, एन की वैल्यू 1 डालो तो मेरे को क्या मिलेगी, E1 मिलेगी। देखो एन की वैल्यू 1 डालो तो मेरे को E1 मिलेगी, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगी E1 इक्वल्स टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। ठीक है, एन की वैल्यू 1, अब एन की वैल्यू 1 कब आएगी, देखो एन की वैल्यू 1 कब आएगी, क्योंकि हमारे पास इस एन तो हमने लेट करा है, एन की वैल्यू कब 1 आएगी, जब हमारा एन एक्स क्या हो जाए 0 और एन वाई क्या हो जाए 1, समझ रहे हो। या और क्या हो सकता है, हमारा एन वाई 0 हो जाए और एन एक्स क्या हो जाए 1। ठीक है, तो हमारे पास ये दो स्टेट हो सकती हैं। ठीक है, एन इक्वल्स टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग दो स्टेट हो सकती हैं, एन एक्स 0 एन वाई वन और एन एक्स 0। तो देखो दो स्टेट्स के लिए मेरे को सेम एनर्जी मिली नहीं मिली, बोलो भाई, दो स्टेट्स के लिए मेरे को सेम एनर्जी मिली, इसलिए इस स्टेट की डीजेनरेसी कितनी हो गई, डीजेनरेसी कितनी हो गई 2, क्योंकि दो स्टेट्स के लिए मेरे को सेम एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो डीजेनरेट आइगन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट मैं आप आगे बताऊंगा, यहां क्यों बता रहा हूं, यहां हर एक एन के लिए, जैसे एन इक्वल्स टू 1 के लिए एक यूनिक एनर्जी, एन इक्वल्स टू 2 के लिए यूनिक है, एन इक्वल्स टू 3 के लिए यूनिक है, तो यहाँ पर डिफरेंट आइगन स्टेट्स के लिए, क्योंकि एन इक्वल्स टू 1 2 3 क्या है, डिफरेंट आइगन स्टेट्स हैं, तो डिफरेंट आइगन स्टेट्स के लिए मेरे को डिफरेंट एनर्जी की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर डिजेनरेट एनर्जी की या क्या डिजेनरेट आइगन वैल्यूज या डिजेनरेट आइगन फंक्शंस यहाँ पर हमारे पास नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक। तो अब जब डिजेनरेट आइगन फंक्शंस नहीं है तो हमें पता है कि जो भी स्टेट्स होंगी वो कैसी होंगी, ऑर्थोगोनल स्टेट्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके मैं लिखा देता हूँ, तो नोट करके लिख लेना। ठीक है, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में काफी यूज देगा। ठीक है, तो लिख लो, नन ऑफ द एनर्जी लेवल, none of the energy level is degenerate। ठीक है, डीजेनरेसी क्या होती है वो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस करेंगे तो टेंशन मत लो, ठीक है, कि समझ में नहीं आएगा, आएगा, बस थोड़ा टाइम दो। नन ऑफ द एनर्जी लेवल इज डिजेनरेट। ठीक है, अब डिजेनरेट क्या मतलब, सो देयर इज ओनली वन एनर्जी आइगन वैल्यू
या फिर लिख सकते हो देयर इज वन आइगन फंक्शन या आइगन स्टेट फॉर वन आइगन वैल्यू, मतलब आइगन वैल्यू मतलब एनर्जी आइगन वैल्यू, वन एनर्जी आइगन वैल्यू। देखो यहां से समझो, यहाँ इस एक एनर्जी के लिए मेरे पास कितनी स्टेट थी, एक स्टेट ये थी और एक स्टेट ये थी। ये स्टेट नहीं है, यह मैंने लैट करा है। स्टेट क्या है, एन एक्स एन वाई। तो इस एनर्जी के लिए मेरे पास दो स्टेट है। अब देखो अगर और ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट कंप्लीट कर लूं तो डीजेनरेसी भी यहाँ थोड़ा अच्छे से और समझा दूंगा। ठीक है, एंड दैट द वेव फंक्शंस, क्योंकि यहाँ मुझे दो बातें बतानी है इंपॉर्टेंट। वेव फंक्शंस corresponding to different eigen values are orthogonal। ठीक है, तो इसे एक मिनट में डिस्कस करते हैं कि मैंने क्या लाइन लिखी है। एक बार फिर से समझो कि यहाँ पे एन एक्स एन वाई का क्या चक्कर है। तो कंसीडर करो मेरे पास ये दो स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट है एन एक्स और एक स्टेट है एन वाई। ठीक, कोई एक सिस्टम है जिसके पास दो स्टेट है, एक स्टेट है एन एक्स, एक स्टेट है एन वाई। तो एन एक्स और एन वाई जब मैं लिखता हूँ 0 1, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ मेरा पार्टिकल नहीं है, मेरा पार्टिकल यहाँ पर है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेट लिख रहा हूँ और यहाँ पे सेकंड स्टेट लिखूंगा। तो एन एक्स 0 1 का मतलब है यहाँ पे मेरा कोई पार्टिकल नहीं है, मेरा पार्टिकल केवल यहाँ पर है। और इसकी एनर्जी क्या है, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या है, पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर यहाँ से। ठीक है, अब सेकंड में देखो, सेकंड क्या कह रहा है, 1 0, यानी कि मेरा पार्टिकल कहाँ है, यहाँ है, और यहाँ पे मेरा कोई भी पार्टिकल नहीं है। और इस स्टेट की, ठीक है, दो डिफरेंट स्टेट हैं, एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, दो डिफरेंट स्टेट्स हैं, पर दोनों स्टेट्स की एनर्जी क्या है, दोनों स्टेट की एनर्जी सेम है, पाई स्क्वायर एच कट पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। ठीक है, तो दो डिफरेंट स्टेट्स के लिए मेरी एनर्जी क्या है, सेम है। तो यही मैं, ये देखो मैंने बताया, नन ऑफ द एनर्जी लेवल इज डिजनरेट, मतलब देयर इज ओनली वन आइगन स्टेट फॉर वन एनर्जी आइगन वैल्यू। ये मैंने किसकी बात करी है, ये मैंने बात करी है पोटेंशियल वेल की। ठीक है, ये देखो, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए केवल एक एनर्जी, n इक्वल्स टू 2 के लिए केवल एक एनर्जी, n इक्वल्स टू 3 के लिए केवल एक एनर्जी। ठीक है, तो हर एक सिंगल स्टेट के लिए ये मेरे पास सिंगल एनर्जी है, क्या है, एक एनर्जी के लिए केवल मेरे पास एक सिंगल ही स्टेट है। ठीक है, तो अब अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। बाकी इसे हम और अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में विथ द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये डिस्कस हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक बार इसके फिगर की। ठीक है, तो हमारा एक बार मैं फिर से वेव फंक्शन लिखता हूँ क्योंकि आज हम लोग इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो साई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2/a साइन n पाई एक्स अपॉन a। ठीक है, तो अब इसका अगर हम पिक्चर देखें, ठीक है, इसका ग्राफ देखें कि वेव फंक्शन हमें दिखेगा कैसे, किसके अंदर, हमारे पोटेंशियल बैरियर के अंदर। तो पोटेंशियल बैरियर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, एक्स, ये एक्स इक्वल्स टू 0 है और ये एक्स इक्वल्स टू a है। ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट स्टेट लिखता हूँ। फर्स्ट स्टेट का मतलब n इक्वल्स टू 1, और इसे क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। तो मेरा वेव फंक्शन क्या हो जाएगा ग्राउंड स्टेट के लिए, स्क्वायर रूट 2/a साइन पाई एक्स बाई a। और अगर मैं इसे ड्रॉ करूंगा तो वेव फंक्शन कहाँ होगा, केवल 0 से a के बीच में। यहाँ पे तो वेव फंक्शन होगा नहीं, हमने पिछली वीडियो में देखा था। इसलिए अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, बल्कि ये पूरे लेक्चर्स की सीरीज है, ठीक है, तो आप 1 बाय 1 इन लेक्चर्स को देख सकते हो। और इस पूरे कोर्स की जो फीस है वो ओनली 250 रुपीज़ है। ठीक है, तो अगर आपको ये कोर्स बाय करना है तो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो, ठीक है, कि आप कैसे इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और बाकी कुछ काफ़ी सारे लेक्चर्स इसके फ्री हैं, जैसे अभी जो
कुछ लेक्चर्स हैं जो मैं सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कुछ लेक्चर्स फ्री हैं तो आप उन्हें देख सकते हो। इससे पहले वाला लेक्चर भी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, ठीक है। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक जरूर करना कि x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू a के लिए, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू a के बाहर मेरा वेव फंक्शन कैसा होगा, 0। तो मेरा वेव फंक्शन कहाँ होगा, केवल इस रेंज में 0 से लेकर a तक की रेंज में मेरा वेव फंक्शन होगा। अब वेव फंक्शन की शेप क्या होगी, तो पहले से रफ कर देते हैं जो हमने बनाया है, ठीक है। तो मेरे वेव फंक्शन की शेप क्या होगी 0 से a के बीच में, क्योंकि मेरा ग्राउंड स्टेट है, तो वेव फंक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है, सही। तो इसका ग्राफ कहाँ, ये है, ठीक। अब सेकंड स्टेट, या हम क्या कह सकते हैं, सेकंड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 2, और इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ओके। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, साई 2, ठीक है। कई बार ये साई 0 लिखा हुआ मिलेगा, ये साई 1 मिलेगा, कई बार ये साई 1 ये साई 2 मिलेगा, ठीक है। तो वहां क्वेश्चन में थोड़ा सा कैच करने की कोशिश करना कि वो क्या कहना चाह रहा है, ओके। सो ये सिंपल एक नोटेशन है, स्क्वायर रूट 2/a साइन 2πx अपॉन a, ठीक है। अब मैं इसे n इक्वल्स टू 2 को अगर यहाँ ड्रॉ करूं, ठीक है, n इक्वल्स टू 2 को अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं, या n इक्वल्स टू 1 को ड्रॉ करा था, तो कैसा ड्रॉ होगा, ये कुछ ऐसा, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेट का, या कहें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन है। तो एक स्टेट और ड्रॉ कर लेते हैं ना, तो और अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, बोलो, n इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, साई 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2/a साइन 3πx अपॉन a। अब कुछ दिमाग में डाउट आ रहा होगा ना कि कैसे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक तरीका ऐसे ड्रॉ करने का, देखो इसके आर्गुमेंट को देखो, क्या दिख रहा है, π/a। इसका आर्गुमेंट देखो क्या दिख रहा है, 2π/a, ऐसे 3π/a। तो इसके आर्गुमेंट को, मतलब 2π को इसके आर्गुमेंट से डिवाइड कर दो, तो 2π को π/a से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 2a। ये 2a क्या है, इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा 2π लो, जो साइन का जनरल टाइम पीरियड होता है, ठीक है। साइन फंक्शन का टाइम पीरियड कितना होता है, 2π, और उसको इसके आर्गुमेंट से डिवाइड लगा दो, तो कितना आ गया, 2a। ये 2a क्या है, ये इस वाले फंक्शन का टाइम पीरियड है। अब देखो मेरे को लिमिट कहाँ से कहा था कि 0 से, अगर ये 2a है और अगर मैं इस 2a को ड्रॉ करूं, तो ये कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है। साइन वेव ऐसी तो होती है, यहाँ पे a होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 2a होगा। तो मेरा वेव फंक्शन अलाउड कहाँ से कहाँ तक है, केवल 0 से लेकर a तक ही अलाउड है, इसलिए मेरे को केवल ये मिलेगा। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला रफ हो जाएगा, ठीक है। अब वो पूरा ही रफ हो गया, समझ गए ना, ठीक है। एक बार इसको लिए और देख लें, तो देखो क्या बोला मैंने, 2π लो और 2π को आर्ग्यूमेंट से डिवाइड कर दो, तो 2π और ये अपॉन में था, तो 2π ऊपर पहुंच जाएगा a, ठीक है। यार 2π को 2π अपॉन a से, तो इससे कट गया, कितना आया a, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, a देखो, ठीक है। तो ऐसे ही अब तो तुम लोग कर सकते हो ना, ठीक है। कई बार क्या होगा ना, वो तुम्हें स्टेट दे देगा, ठीक है, और तुमसे कहेगा कि इसका वेव फंक्शन बताओ क्या होगा, सॉरी इस वेव फंक्शन का ग्राफ क्या होगा। तो ऐसे तुम कुछ सोच सकते हो। तो 3π/a का क्या होगा, 2π डिवाइडेड बाय 3π/a, तो पाई से पाई कट गया, कितना आ गया, 2a/3। तो इसका क्या कुछ कैसा दिखेगा, आई थिंक, तो n इक्वल्स टू 3 को यहाँ डिनोट कर देते हैं, तो ये शायद नहीं, 2a/3 का मतलब क्या हो गया, ठीक है। इसे अलग से पहले सोचते हैं। ये हो गया a, रुको, ठीक है, सही। तो ये हो गया 2a/3, यानी कि
तो 2a/3 का मतलब हो गया 0.67a, है ना, यानी कि ये 0.5 से भी कम है। तो इसका अगर मैं इसे ऐसे बांटूं, ठीक है, a/3, ये 2a/3 और ये a, है ना, अब सही है। ठीक है, a/3 में a/3 और जोड़ दिया, कितना गया 2a/3, 2a/3 में a/3 और जोड़ दिया 3a/3। ठीक है, तो आ गया 2a/3। तो 2a/3 पे मेरा क्या होगा, एक साई के लिए कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और ये कुछ ऐसा आ जाएगा। सही है। ठीक है, तो वेव फंक्शन कुछ मेरा ऐसा आ जाएगा। तो किसके लिए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, है ना, n=3 के लिए। अगर तब भी लगता है कोई डाउट हो, मेरे हिसाब से सही है बिल्कुल। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक लगती है तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल। ठीक है, बाकी कोई मिस्टेक होगी नहीं जहाँ तक है। अब ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने बताया नंबर ऑफ नोड्स के लिए, क्योंकि कई बार वो क्या कहते हैं पता है, क्वेश्चन कैसा बनेगा, कहेगा एक पार्टिकल है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनेगा, एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के अंदर हमने कैप्चर कर रखा है और वो पार्टिकल अपनी फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में है। तो बताओ कितनी बार वेव फंक्शन जीरो होगा, या कहाँ कहाँ, या डायरेक्ट पूछ सकता है नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे। ठीक है, उस वेव फंक्शन के लिए नंबर ऑफ नोड्स बताओ। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ नोड्स का, n-1। फॉर्मूला क्या होता है, n-1। n क्या है, स्टेट। ठीक है, जैसे ग्राउंड स्टेट के लिए हम लोग लिखते हैं n=1, तो वहां नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, 0। n=2 के लिए नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, 1। n=3 के लिए नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, 2। अब ये नंबर ऑफ ये नोड्स होते क्या है, एक बार इसे भी देख लेते हैं, है ना। तो देखो ये फर्स्ट है, क्या 0 से a के बीच में कहीं वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हुई, नहीं हुई। तो नोड्स क्या होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे हमारा वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, जैसे n=2 पे ये एक हमें नोड मिला। ठीक है, n=3 पे एक नोड यहाँ मिला है और एक नोड यहाँ मिला है। ठीक है, तो एक रीजन में 0 से a के बीच में 2 पॉइंट्स पर मेरे पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और जिन पॉइंट्स पर मेरे पार्टिकल का वेव फंक्शन 0 हो जाता है उन्हीं को नोड्स कहते हैं। निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि हम लोग कैसे नंबर ऑफ नोड्स को निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कह सकते हो, कॉन्सेप्ट कह सकते हो, पर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक। सो एक क्वेश्चन कहता है अ पार्टिकल, तो इस माइक को मैं लगा लेता हूँ, है ना। तो क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज सॉरी अ पार्टिकल इज captured in a infinite potential well. Okay, write its wave function and calculate x, ये सिंबल कहीं देखा था ना, p x² p² डेल्टा x and डेल्टा p for ground state calculate डेल्टा x डॉट डेल्टा p। सो वीडियो को आराम से यहाँ पे पॉज करो। ठीक है, 5-10 मिनट लो। ठीक है, 5-10 मिनट लो, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, करो आराम से। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, और अगर नहीं करा तो इसे देखो, और सॉल्व कर लिया तो इसे इसकी स्पीड तेज करके अपने आंसर को मैच करो, या स्किप करके अपना आंसर मैच करो। ओके, सो वेव फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्योंकि अभी हमने केवल एक ही सिस्टम पढ़ा है और वो सिस्टम है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। आगे हम लोग एक बार एक और तरह के इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल को पढ़ेंगे,
और कुछ क्वेश्चन में हम लोग पोटेंशियल वेल की विड्थ को चेंज कर देंगे। देन हम लोग पोटेंशियल वेरियर्स को पढ़ेंगे और पोटेंशियल स्टेप को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग हार्मोनिक ऑस्किलेटर की तरफ जाएंगे। तो काफ़ी सिस्टम्स को हमें पढ़ना है, तो अभी केवल एक ही सिस्टम हमने पढ़ा है, इसलिए हमें उसका वेव फंक्शन याद होना चाहिए। और जितने भी सिस्टम हम पढ़ेंगे उन सबके वेव फंक्शन हमें एटलीस्ट याद होने चाहिए। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल और हार्मोनिक ऑस्किलेटर, इनके वेव फंक्शन हमें अच्छे से याद होने चाहिए। बाकी के लिए कोई बात नहीं, बाकी के हमें थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए, पर एटलीस्ट इनके वेव फंक्शन हमें अच्छे से याद होने चाहिए। तो वेव फंक्शन अभी हम लोगों ने निकाले ही है, स्क्वायर रूट 2/a साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। ध्यान रखना ये ए क्या है, ए क्या है, विथ ऑफ द पोटेंशियल वेरियर, विथ ऑफ द पोटेंशियल वेरियर। ओके, हमें निकालना है एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स। तो एवरेज मैंने निकालना बताया है। एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी का एवरेज? तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये मेरा नॉर्मलाइज्ड है। तो बताओ, ये तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, ठीक है। अगर ये नॉर्मलाइज नहीं होता, पहले मैं जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ अब कि किसी भी क्वांटिटी का एवरेज कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पे रेंज लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे रेंज होगी वो ही रेंज हम लिखेंगे। जनरल हम लोग डिफाइन करते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। साई स्टार जो भी क्वांटिटी है, एक्स साई डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, एक्स का एवरेज निकाला। कैसे? इस फॉर्मूले से, ठीक। तो ये जनरल फॉर्मूला हमने चैप्टर पिछले एक लेक्चर्स में, ठीक है, चैप्टर 3 है जेटली में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एवरेज वगैरह निकालना सीख रखा है। तो इसके लिए अब हम लोग एवरेज निकालते हैं, एवरेज इन पोजीशन, ठीक है। हमारा पार्टिकल डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक है। और ये मेरा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 नहीं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। तो 0 टू a साई स्टार। अब बताओ कैसा वेव फंक्शन है, ये तो रियल वेव फंक्शन है। तो साई स्टार और साई इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो क्या हो जाएगा 2/a साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए, और साथ में x चल रहा है dx। अब थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गए यहाँ पे कि मैंने इन दोनों की, अगर नहीं हो तो ध्यान से सुनना, ये x क्या है, ये ऑपरेटर है, ठीक है, मतलब ऑपरेट हुआ होगा। पर ये जो x ऑपरेटर है, ये हम ऑपरेट कैसे कराते हैं, हम क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं विद x, ठीक है। अगर यहाँ पे मोमेंटम होगा तो क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को मोमेंटम ऑपरेटर ऑपरेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर लिखा है साई स्टार पी साई तो मैं इसे लिख दूंगा मॉड ऑफ साई का स्क्वायर पी, ये बिल्कुल गलत है। पहले क्या होगा, ये पी साई पर ऑपरेट होगा, फिर जो भी वेव फंक्शन आएगा उसकी इससे इनर प्रोडक्ट होगा साई स्टार से, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए मैंने साई और साई स्टार की मल्टीप्लाई करा दी। बाकी तुम लोग भी जब क्वेश्चंस करोगे तो समझ जाओगे, मतलब कि कैसे रियल है, कहाँ पे मल्टीप्लाई करा सकते हैं, कहाँ पे नहीं करा सकते। ओके, तो हमारा आ गया अब 2/a कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर, लिमिट 0 से a। अच्छा 0 से a ही क्यों ली, क्योंकि 0 से लेफ्ट साइड में और a से राइट साइड में, मेरा हाथ दिख रहा है ना, 0 से लेफ्ट साइड में और a से राइट साइड में मेरा वेव फंक्शन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। केवल 0 से a तक ही मेरा वेव फंक्शन होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए, और इस एक्स को मैं पहले ले लेता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ में आगे dx। ओके, वेरी गुड। तो हो जाएगा 2/a। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, तो इसे थोड़ा फास्ट कर दो, आइलेट रूल लगाओगे, पर उससे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस 2n पाई एक्स अपॉन a डिवाइडेड बाय, और साथ में dx, है ना। तो ये हो जाएगा, थोड़ा छोटा छोटा लिख लेते हैं, 2/a इंटीग्रेशन 0 टू a, और ये 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कट गया, x माइनस एक्स कॉस 2n पाई x अपॉन a साथ में dx, है ना। और ये हो जाएगा 1/a, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, नहीं हो रही। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कुछ छूट रहा है क्या यहाँ पे, इसका कांस्टेंट भी तो था a स्क्वायर, ठीक है, और तो कुछ नहीं छूट रहा, देख लो।
ठीक है, आई थिंक और कुछ नहीं छूट रहा। तो एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो गया 0 से a माइनस a अपॉन, ये कितना हो गया, a अपॉन a, और इसका इंटीग्रेशन 0 से a x cos 2n पाई x अपॉन a। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन है यार, ठीक है, तो कर ही लोगे तुम लोग। तो यहाँ पे लिमिट लगा दी, ए स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये हो गया ए अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, ए स्क्वायर कहाँ से आ गया, यहाँ फिर से फर्स्ट सेकंड लगाओ। तो फर्स्ट टर्म ऐसे, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2n पाई x अपॉन a और साथ में a अपॉन 2n पाई, और 0 से a माइनस माइनस प्लस 0 से a, x का डिफरेंशिएशन 1 और cos का इंटीग्रेशन साइन 2n पाई x अपॉन a और साथ में आ जाएगा a अपॉन 2n पाई और साथ में dx। तो इस a से ये a कट गया, और ये हमारा यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ चल रही है क्या, अच्छा ये 2 अपॉन ए हो गया था, सॉरी ए स्क्वायर मैंने धोखे से लगा दिया, क्योंकि ए स्क्वायर के जगह 2 अपॉन ए आ गया था, है ना, तो पता नहीं क्यों लगा दिया मैंने। कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो इस ए को हर जगह से हटा दो, ठीक है, तो इस पार्ट को स्किप कर दो, ठीक है, तो तुम लोगों ने सही कर लिया होगा ये। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे भी शायद 2 अपॉन ए ही आएगा, है ना, बाकी फाइनल रिजल्ट में देख लेंगे अगर कुछ रह रहा होगा कहीं पे। तो इस 2 से 2 भी कट गया, तो बचा केवल ए, और जब यहाँ ए रखेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और जब 0 रखेंगे तो वाली टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि कंप्लीट टर्म ही 0 हो गई, और ये बचा प्लस ए अपॉन 2n पाई। और जब साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, है ना, तो माइनस कॉस 2n पाई x अपॉन a और ए स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, है ना, और ये हो गया 0 से a। ओके, सो ये हो जाएगा a माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 4 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस इस 2 से 2 कट गया था ना, इस वाले 2 से वाला 2 कट गया था ना, तो यहाँ पे बनाएगा, और ये 2 सही रहेगा, है ना, a अपॉन 2 ठीक है, ये जाएगा कॉस 2n पाई a अपॉन a माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है, तो ये जाएगा a अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस a से कट गया, और ये कॉस के साथ क्या लिखा है, कॉस के साथ इवन पाई है, ठीक है, मतलब कॉस 2 पाई 4 पाई 6 पाई, और जब भी इवन पाई होता है तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है 1 माइनस 1, ये वैल्यू भी क्या हो गई 0। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स कितना आ गया भाई, a/2। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, a/2 तो रिजल्ट है, देखो ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है, यानी कि ग्राउंड स्टेट लो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लो, सेकंड एक्साइटेड स्टेट लो, हर स्टेट के लिए x की एवरेज वैल्यू क्या मिल रही है, a/2, ठीक है, तो उसे थोड़ा सा याद रखोगे पेपर के लिए तो कैलकुलेशन से बच जाओगे, ठीक है, कि इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए एवरेज वैल्यू क्या होती है पोजीशन की, a/2 होती है, चाहे तुम्हारी कोई सी भी स्टेट हो, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना था, पोजीशन की एवरेज वैल्यू, तो पोजीशन की एवरेज वैल्यू क्या होती है इस केस में 0, ठीक है, मैं तुम्हें निकाल के भी दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, ठीक है। तो एक तो तुम एवरेज भी निकालना सीख जाओगे, 0 to a कैसे लिखते हैं, साई स्टार p साई dx, ठीक है, चाहे तुम ऑपरेटर समझ लो चाहे कुछ समझ लो, तो जाएगा 0 to a, साई स्टार को क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2/a साइन n पाई x अपॉन a, ठीक है। मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, माइनस आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स, और साई क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2/a साइन n पाई x अपॉन a और साथ में dx, है ना, तो ये हो जाएगा 0 to a। अब देखो स्क्वायर रूट 2/a स्क्वायर रूट 2/a, ये तो हो गया 2/a, और ये हो गया साइन
एन पाई एक्स अपॉन ए। अब ध्यान दो, इस साइन एन पाई एक्स अपॉन ए की मल्टीप्लाई इससे मत करा देना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या बैठा है, ऑपरेटर बैठा है। ऑपरेटर वहां पे भी था, पर वहां पे ऑपरेटर क्या हो रहा था, सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो बचेगा माइनस आयोटा एच कट और डेल ओवर डेल एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो इसका, तो हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस एन पाई एक्स अपॉन ए, और साथ में क्या बचेगा, एन पाई अपॉन ए और डी एक्स। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। तो 2 अपॉन ए कॉन्स्टेंट माइनस आयोटा एच कट कॉन्स्टेंट एन पाई अपॉन ए कॉन्स्टेंट, है ना, ये हो गया 0 टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए कॉस एन पाई एक्स अपॉन ए। वेरी गुड। इसके बाद क्या करो, इस 2 को अंदर भेज दो, ठीक है, इस वाले 2 को यहाँ से हटा दो, है ना, तो हो गया एन पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस आयोटा एच कट, क्या करा, एन पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस आयोटा एच कट, ठीक है, पाई माइनस आयोटा एच कट अपॉन ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 0 टू ए साइन 2n पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है, 2 साइन है कॉस बी, दिख रहा है ना, 2 साइन है कॉस बी, तो 2 साइन है कॉस बी को क्या लिखते हैं, साइन 2ab, सो गया एन पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस आयोटा एच कट, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस 2n पाई एक्स अपॉन ए, साथ में क्या आएगा, माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा, और a अपॉन 2n पाई, और लिमिट 0 टू a। सो इस a से ये a कट गया, n पाई से n पाई कट गया, कितना आ गया, आयोटा एच कट अपॉन 2a, है ना, और ये हो गया कॉस, लिमिट रखो 2n पाई a अपॉन a माइनस कॉस 0, तो इस a से ये a कट गया, ये हो गया आयोटा एच कट अपॉन 2a, कॉस इवन पाई हमेशा 1 और कॉस 0 की वैल्यू 1, कितना आ गया 0। अब मैंने तुम्हें डायरेक्ट कैसा बताया था, ठीक है, जब भी रियल वेव फंक्शन होगा, फॉर रियल वेव फंक्शन, ठीक है, रियल का मतलब समझते हो ना, वेव फंक्शन में जब आई टर्म नहीं होगी, फॉर रियल वेव फंक्शन एवरेज वैल्यू ऑफ ओनली पी, ठीक है, पी स्क्वायर पी क्यूब कुछ नहीं, ओनली पी इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो बहुत सारे जो छोटा तो कोई भी पेपर नहीं होता, डी यू बी एच यू में इसका बहुत यूज होता है। तो रियल वेव फंक्शन के लिए मोमेंटम की एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है, तो मैंने तुम्हें प्रूव करके भी दिखा दिया, ठीक है, जैसे तुम्हारी और प्रैक्टिस हो गई होगी कि हम लोग एवरेज क्वांटिटीज का एवरेज कैसे निकालते हैं। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, एक्स स्क्वायर निकालोगे कैसे, मैं केवल एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ, 0 टू ए स्क्वायर रूट 2 बाई ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर रूट 2 बाई ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स, ठीक है, और अपना आंसर बताना कमेंट में, सही है यस, गलत है नो, और मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या है पता नहीं, देख लेते हैं, ठीक है, तो तुम्हारे लिए इसका आंसर है, ठीक है, कैलकुलेशन जरूर करना, ए क्यूब अपॉन 3, और किसी से कैलकुलेशन नहीं हो मेरे को बताना, मैं इसे सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, तो सब कुछ याद नहीं रखा जा सकता, इसे तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, उसे याद रख लेना, x की एवरेज वैल्यू को, तो हमारे लिए एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, इसे सॉल्व करना, ठीक है, कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है इसका, इस इतने बड़े को तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें मिल जाएगा। ऐसे ही पी स्क्वायर, अब पी स्क्वायर सॉल्व करने का एक आसान तरीका, एक भारी तरीका, तो भारी तरीके से तुम सॉल्व करोगे, आसान तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, है ना, तो पी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है, तो माइनस आयोटा एच कट माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस एच कट स्क्वायर डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसे कैसे लिखोगे, 0 टू ए साई स्टार, क्योंकि रियल वेव फंक्शन है तो ऐसा ही रहेगा, साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, और पी स्क्वायर को क्या लिख दोगे, माइनस एच कट स्क्वायर डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और साथ में ये वाला वेव फंक्शन स्क्वायर रूट 2 बाई ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, साथ में डी एक्स, ठीक है, तो इस पे 2 बार डेरिवेटिव लगाना, ठीक है, एक बार लगाओगे कुछ आएगा, फिर एक बार और लगाओगे, फिर उन दोनों के मल्टीप्लाई करा के इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देना, ठीक है, तो देखते हैं इससे क्या आंसर आता है। फिलहाल हमने पढ़ा है, ठीक है, ई बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये हम सब लोग जानते हैं, तो और ये हम लोगों ने
शायद मैंने तुम्हें प्रूफ नहीं कराया, तो आगे एक आध लेक्चर में ले लूंगा बीच में। ये हम लोग क्या नाम था थ्योरम का, अनफेस्ट थ्योरम, ठीक है, अनफेस्ट थ्योरम। तो अनफेस्ट थ्योरम से ये हम इसे प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अनफेस्ट थ्योरम याद है ना, किसी भी डायनामिकल वेरिएबल का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, 1/i h कट कॉम्यूटेटर ऑफ ए एच, एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो ये अनफेस्ट थ्योरम थोड़ा दिमाग में रखना। तो वहीं से एवरेज वैल्यू फी क्या होता है, p²/2m। हमने इसके लिए एनर्जी की वैल्यूज निकाल रखी है ना, n² π² h कट स्क्वायर/2m a² है ना, और हो जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ p²/2m। तो 2m से 2m कट गया, p² की वैल्यू क्या आ गई, n² π² h कट स्क्वायर/a², ठीक है। अब इसे सॉल्व करना ऊपर वाले मेथड से और मैच करना। देखो सॉल्व नहीं करोगे ना फंस जाओगे। p² तुम्हें पता चल गया कि ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है, पर कुछ ऐसा तुम्हें क्वांटिटी मिल जाए जिसका कोई रिलेशन ना हो, तब क्या करोगे, ठीक है। इसलिए ऊपर वाले इंटीग्रेशन को जरूर सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि पेपर में मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, हम लोगों ने x निकाल लिया, x² निकाल लिया, p निकाल लिया, p² निकाल लिया। अब हम लोग डेल्टा x निकालेंगे, ठीक है। अभी मैंने अनसर्टेनिटी का लेक्चर नहीं लिया है। ये डेल्टा x क्या बताता है, डेल्टा x बताता है अनसर्टेनिटी इन x, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन x, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एवरेज वैल्यू ऑफ x², ठीक है, x² की एवरेज वैल्यू माइनस x की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या लिखा है, x² की एवरेज वैल्यू माइनस x की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर। तो हमने अभी देखा x² की एवरेज वैल्यू क्या आ रही थी, ये आ रही थी a³ माइनस a²/2n² π², है ना, ये n² है ना, 2n² π² माइनस x की एवरेज वैल्यू क्या थी, a/2, इसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, a²/4। तो अनसर्टेनिटी इन x कितना आ गया, कुछ ये आ गया। ऐसे अगर मैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम लिखूं, तो मोमेंटम के केस में भी क्या लिखूंगा, p² की एवरेज वैल्यू माइनस p की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर। तो p² की एवरेज वैल्यू हम लोगों ने निकाली, n² π² h कट स्क्वायर/2m a² माइनस मोमेंटम की एवरेज वैल्यू कितनी आई थी, 0, तो 0 का स्क्वायर 0। तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी हो गई, n पाई h कट, और सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, ये था a² n पाई h कट अपॉन a। इसके बाद हम लोगों को निकालना था डेल्टा x इंटू डेल्टा p फॉर n इक्वल्स टू 1। तो फॉर n इक्वल्स टू 1 डेल्टा x कितना आ जाएगा, इसमें n की जगह 1 रखो, तो जाएगा a³ माइनस a²/2 π² माइनस a²/4, ठीक है, ओके, मल्टीप्लाई डेल्टा p कितना हो जाएगा, पाई h कट अपॉन a, ठीक है। ये हो गया डेल्टा x इंटू डेल्टा p, ठीक है। तो कुछ आगे पीछे लिख दिया, और तुम्हारा काम है इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करना और चेक करना कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा p की वैल्यू छोटी और बड़ी आ रही है किससे, क्या होता है, h कट या h कट/2 जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि हमारे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन को फॉलो करता है। इसके बाद एक थोड़ी सी कहानी और सुन लो। कई बार पूछ सकता है इंटरव्यू वगैरह में कि क्या हमारे पोटेंशियल वेल के अंदर हमारा क्या पार्टिकल रेस्ट पे हो सकता है। सो 2 मिनट सोचो, वीडियो को आगे मत बढ़ाना, पहले नीचे आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो, क्या पोटेंशियल बैरियर के अंदर हमारा पार्टिकल रेस्ट में रह सकता है, ये बताना है मेरे को, ठीक है। जाके कमेंट करो, कर दिया, बहुत बढ़िया। तो जिनका आंसर सही है उन्हें रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद देखना, और जिनका आंसर गलत है वो आगे की कमेंट्री सुनो इस पे। तो हमारा पार्टिकल रेस्ट पे नहीं रह सकता, क्योंकि अगर रेस्ट पे रहेगा तो मोमेंटम में क्या हो जाएगी, अनसर्टेन, मतलब मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, क्योंकि डेल्टा x 0 होते ही डेल्टा p क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसलिए वहां 0 से a तक हमारा पार्टिकल लोकलाइज रहता है, ठीक है। 0 से a तक हमारे पार्टिकल में
मतलब पार्टिकल के पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी रहती है, ए। ठीक है, हमारा पोटेंशियल था तो 0 से लेकर ए तक हमारे पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी रहती है, उसी हिसाब से हमारे मोमेंटम में अनसर्टेनिटी रहती है। सो अगर इंटरव्यू वाला पूछे कि पार्टिकल रेस्ट पे क्यों नहीं रह सकता, तो कहना अगर पार्टिकल रेस्ट पे रहता है तो उसके जो वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन को वायलेट करता है, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए पोटेंशियल बैरियर के अंदर या पोटेंशियल वेल के अंदर हमारा पार्टिकल मोशन में रहेगा। तो इस हिसाब से हमने वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल का एक और लेक्चर कंप्लीट कर लिया। एक लेक्चर अभी और आएगा जिसमें हम लोग सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल को पढ़ रहे होंगे, और इसके अलावा हम लोग पोटेंशियल वेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो भी करेंगे। अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि मैक्सिमम 4 to 5 लेक्चर्स, ठीक है, 4 to 5 लेक्चर्स का मतलब है 4 to 5 लेक्चर्स, ठीक है, वीडियोस नहीं, 4 to 5 लेक्चर्स और लगेंगे इस पूरी क्वांटम मैकेनिक्स को बाइंड अप करने में। हम लोगों ने शायद 10 to 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो 4 to 5 लेक्चर्स और जाएंगे, उसके बाद हम लोग और क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, लेक्चर्स डिले हो रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, बट आप लोग अपनी स्टडी को मत रोको, कंटिन्यूसली पढ़ते रहो। ठीक है, एग्जाम का पेपर पास आ रहे हैं, और किसी टाइप की कोई वीडियो चाहिए हो तो नीचे वीडियो के नीचे बहुत बड़ा कमेंट सेक्शन है जिसमें आप लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, तो ज़रूर बताना। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। ओके, बाय।